फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी अनाथ लड़की हाइडी से। वो कई वर्षों से अपनी आंटी के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ कारणों से उसकी आंटी अब उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। इसलिए वो हाइडी को पहाड़ों में उसके दादा आल्पो हाई के पास छोड़ने ले जाती है। शहर के लोग आल्पो हाई से डरते हैं और मानते हैं कि उसने कभी कोई हत्या की थी, लेकिन हाइडी की आंटी इन अफवाहों की परवाह नहीं करती और ये सोचने की भी जरूरत नहीं समझती कि आल्पो हाई हाइडी के लिए खतरनाक हो सकता है। वो बस उसे वहां छोड़ देती है। पहाड़ चढ़ते वक्त हाइडी अपने सख्त कपड़ों में असहज महसूस करती है, इसलिए वो उन्हें उतार देती है और प्रकृति का आनंद लेने लगती है। जब वे आल्पो हाई के घर पहुंचते हैं तो वो हाइडी को अपने पास रखने से इनकार कर देता है। उसकी आंटी दिखावे के लिए उसे वापस ले जाने का नाटक करती है, लेकिन चुपचाप वहां से भाग जाती है। जब आल्पो हाई को एहसास होता है कि हाइडी को वहीं छोड़ दिया गया है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। गुस्से में आकर आल्पो हाई हाइडी को अकेला छोड़ देता है और घर को अंदर से बंद कर लेता है। कोई और विकल्प न होने के कारण हाइडी बकरियों के बाड़े में सोने की जगह बना लेती है। अगली सुबह आल्पो हाई उसे बकरी का दूध देता है। फिर वो उसे पादरी के पास ले जाता है। पादरी हाइडी की जांच करता है और कहता है कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। फिर वो आल्पो हाई से कहता है कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो हाइडी की देखभाल करे, लेकिन आल्पो हाई अब भी मना करता है। तब पादरी कहता है कि वो 3 दिन देखेगा कि क्या किसी किसान को बच्ची की जरूरत है। घर लौटने पर आल्पो हाई हाइडी को अंदर आने देता है, लेकिन घर का सारा सामान एक ही इंसान के लिए था। हाइडी एक सूखी घास की ढेर देखती है, उसे अपना बिस्तर बना लेती है और वहां रहने लगती है। अगले दिन हाइडी की मुलाकात एक लड़के पीटर से होती है, जो हर दिन आल्पो हाई की बकरियां चराने आता है। एक दिन आल्पो हाई हाइडी को भी उसके साथ भेज देता है, साथ में उसे रोटी और चीज देता है। हाइडी को बाहर का आनंद मिल रहा था, लेकिन पीटर चुपके से उसकी रोटी खा जाता है। जब हाइडी को पता चलता है तो पीटर बकरियों को दोष दे देता है। बातचीत के दौरान 2 बकरियां लड़ने लगती हैं। पीटर उन्हें डंडे से अलग करता है, लेकिन हाइडी को ये अच्छा नहीं लगता। वो पीटर से वादा करवाती है कि वो बकरियों को कभी नहीं मारेगा। इसके बदले में वो हर दिन अपना आधा खाना उसे देगी। पीटर चाहता है कि ये बात गुप्त रहे, क्योंकि वो आल्पो हाई से डरता है। जब हाइडी घर लौटती है तो वो अजीब व्यवहार करने लगती है और बाड़े में सोने की जिद करती है। आल्पो हाई समझ जाता है कि उसे उसके बारे में फैली झूठी अफवाहों का पता चल गया है। वो हाइडी को शांति से समझाता है कि दूसरों की बातों पर नहीं, अपने दिल की सुनो और खुद तय करो कि क्या उसका दादा ऐसा कुछ कर सकता है। हाइडी का दिल पिघल जाता है और वो आल्पो हाई को गले लगा लेती है। फिर वो खुशी से अटारी में सोने चली जाती है। अगले दिन वो फिर से पीटर और बकरियों के साथ बाहर जाती है। इस बीच आल्पो हाई एक लकड़ी की कारीगरी पर काम करने लगता है। जब हाइडी घर लौटती है तो वो देखती है कि खाने की मेज पर एक और कुर्सी रखी गई है। आल्पो हाई उसे बताता है कि अब वो हमेशा उसके साथ रह सकती है। ये सुनकर हाइडी बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो आल्पो हाई का दिल जीत लेती है और पीटर की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। वो इतना सहज महसूस करती है कि अपने बाल भी छोटे करवा लेती है। एक दिन पीटर बताता है कि अब वो उसके साथ नहीं खेल सकेगा, क्योंकि उसे स्कूल जाना होगा। वो हाइडी को कभी भी अपने घर आने का निमंत्रण देता है और कहता है कि अब वे बस वसंत की छुट्टियों में ही खेल सकेंगे। ये सुनकर हाइडी भी स्कूल जाना चाहती है, लेकिन आल्पो हाई मना कर देता है, क्योंकि सर्दियों में स्कूल तक पहुंचना मुश्किल होगा। जैसे ही सर्दी आती है, बाहर जाना मुश्किल हो जाता है और हाइडी घर में बोर और बेचैन हो जाती है। आल्पो हाई उसके लिए एक लकड़ी का पक्षी बनाता है, लेकिन वो हाइडी का मूड नहीं बदल पाता। तब वो एक स्लेज बनाता है, जिससे बर्फ पर फिसलते हुए उसे बाहर ले जाता है। इससे हाइडी खुश हो जाती है। बाद में वो उसे पीटर के घर छोड़ देता है। वहां हाइडी पीटर की माँ और दादी से मिलती है। उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है, क्योंकि पीटर के पिता की मृत्यु हो चुकी है।
लेकिन उसकी माँ पीटर को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। पूरा दिन बिताने के बाद हाइडी घर लौटती है और आल्पो हाई को गले लगाकर महसूस करती है कि वो कितनी भाग्यशाली है। समय बीतता है और हाइडी अपने दादा के साथ खुश रहती है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी आंटी फिर से आ जाती है। वो कहती है कि अब उसके पास नौकरी है और वो हाइडी को वापस ले जा सकती है। आल्पो हाई को उस पर भरोसा नहीं होता। वो दिखावा करती है जैसे वह जा रही है, लेकिन चुपचाप हाइडी को खोजने निकल जाती है। वो हाइडी को पीटर के साथ खेलते हुए पाती है। जब वो हाइडी से चलने को कहती है तो हाइडी मना कर देती है, लेकिन जब वो कहती है कि ये आल्पो हाई की भी इच्छा है तो हाइडी मान जाती है। जब पीटर बकरियों के साथ लौटता है तो आल्पो हाई सब समझ जाता है। वो दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। दी हाइडी को फ्रैंकफर्ट ले जाती है, जहां एक शानदार हवेली है। हाइडी को वहां क्लारा नाम की एक लड़की की संगत के लिए लाया गया था, जो चल नहीं सकती। क्लारा से मिलने के बाद हाइडी उत्साहित हो जाती है, लेकिन गवर्नेस फ्राइन को हाइडी बिल्कुल पसंद नहीं आती। धीरे धीरे हाइडी घर के नियम सीखती है, लेकिन वो पूरी तरह नहीं बदलती। वो छुप छुपाकर ब्रेड जमा करती है। वो क्लारा की दोस्त बन जाती है। क्लारा हाइडी से अपने दिल की बातें करती है और बताती है कि मां की मृत्यु के बाद उसने चलना बंद कर दिया था। एक दिन हाइडी खिड़की से पहाड़ देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां सिर्फ इमारतें दिखती हैं। वो क्लारा को लेकर शहर के टावर पर चढ़ती है, लेकिन वहां भी उसे पहाड़ नहीं दिखते। क्लारा वही एक बिल्ली खरीद लेती है। जब सभी को पता चलता है कि दोनों लड़कियां गायब हैं, तो सब घबरा जाते हैं। फ्राइन हाइडी को दीवार की ओर मुंह कराकर सजा देती है और धमकी देती है कि अगली बार इससे भी बुरी सजा मिलेगी। हाइडी परेशान होकर घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। क्लारा बीमार पड़ जाती है। जब वो ठीक होती है तो हाइडी समझाती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा रही थी। दोनों फिर से पढ़ाई में लग जाती है। कुछ दिनों बाद क्लारा का पिता और दादी आते हैं। फ्राइन हाइडी को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दादी खुद सब देखना चाहती है। वो हाइडी को अधूरी कहानी सुनाती है और चाहती है कि वो खुद पढ़ना सीखे। हाइडी मेहनत करती है, पढ़ना सीख जाती है और सबके सामने कहानी पढ़ती है। फिर भी वो अंदर से खुश नहीं रहती। एक रात क्लारा के पिता को घर में अजीब आवाजें सुनाई देती है। पता चलता है कि हाइडी नींद में चलती है और आसमान देखने के लिए बाहर निकल जाती है। डॉक्टर कहता है कि वो होमसिक है और अगर उसे वापस नहीं भेजा गया तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। आखिरकार क्लारा का पिता हाइडी को भेजने का फैसला करता है। हाइडी जाने से पहले क्लारा को अपने दादा का बनाया लकड़ी का पक्षी देती है और वादा करती है कि फिर मिलेगी। हाइडी लौट आती है। गांव में सभी खुश होते हैं। अब आल्पो हाई हाइडी को स्कूल भेजता है। सर्दियों में वे शहर में रहते हैं और हाइडी का नया जीवन शुरू होता है। हाइडी क्लारा को बहुत याद करती है और उसे पत्र लिखती है। क्लारा जब उन्हें पढ़ती है तो वो उदास हो जाती है, क्योंकि उसने हाइडी को अलविदा भी नहीं कहा था। उसकी दादी उसे हाइडी से मिलने लेकर आती है। हाइडी क्लारा को बहुत याद करती है और उसे पत्र लिखती है। क्लारा जब उन्हें पढ़ती है तो वो उदास हो जाती है, क्योंकि उसने हाइडी को अलविदा भी नहीं कहा था। उसकी दादी उसे हाइडी से मिलने लेकर आती है। दोनों फिर मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन पीटर को जलन होती है। वो क्लारा की व्हीलचेयर पहाड़ी से नीचे धकेल देता है। तब सब समझ जाते हैं कि अब क्लारा की देखभाल करनी होगी। एक दिन एक तितली देखकर क्लारा बिना सोचे चलने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वो चलना सीख जाती है। कुछ दिनों बाद उसके पिता और दादी आते हैं और जब वे क्लारा को खड़ा हुआ देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। क्लारा हाइडी से वादा करती है कि वे फिर मिलेंगे। उसकी दादी हाइडी को एक डायरी और कलम देती है। आखिरी दृश्य में हाइडी पीटर के साथ बकरियां चरा रही है और साथ ही अपनी डायरी में लिख भी रही है, अपने सपने को पूरा करते हुए। और इसी खूबसूरत पल के साथ फिल्म का सुखद अंत होता है।